नमस्कार। कल हम बेलनाकार तरंगार्क के बारे में देख रहे थे और बेलनाकार तरंगार्क पर हमने हाफ पीरियड स्ट्रिप्स बनाई थी। एक तरफ की स्ट्रिप्स OM1, M2, M3 बनती थी और दूसरी तरफ की N1, N2, N3 बनती थी, जिसमें OM1 और ON1 के बीच का जो क्षेत्रफल था वो फर्स्ट हाफ पीरियड स्ट्रिप का क्षेत्रफल कहलाता था। इसी तरह से N1, N2 और M1, M2 के बीच का सेकंड हाफ पीरियड स्ट्रिप और M2, M3 और N2, N3 के बीच का थर्ड हाफ पीरियड स्ट्रिप का एरिया कहलाता था। अब इन अर्धपट्टी चौड़ाई की चौड़ाई अपन निकाल रहे थे। चौड़ाई के लिए मान लीजिए S एक स्रोत है, ध्रुव O की दूरी B है और A है और O से प्रेक्षण बिंदु की दूरी B है। पट्टिका पर nवीं पट्टी की सीमा Mn की कोणीय स्थिति थीटा n है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये जो चित्र है इसमें दिखाया गया है कि ये N1, N2, N3 एक तरफ के और M1, M2, M3 ये सब दूसरी तरफ के हैं तरंगार्क के, और Smn आपका कोणीय स्थिति थीटा n पर स्थित है स्रोत से। तो ट्राइंगल SMNP से PMN स्क्वायर, P प्रेक्षण बिंदु की स्थिति है, इक्वल टू SMN स्क्वायर प्लस SP स्क्वायर माइनस 2SMN SP cos थीटा n, और B प्लस PMN स्क्वायर बराबर B प्लस n लैम्डा बाई 2 है। n लैम्डा बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A प्लस B का स्क्वायर माइनस 2A इंटू A प्लस B कॉस थीटा n। तरंगार्क के कुछ प्रारंभिक कटिबद्ध की ही मुख्यतः प्रभावी होते हैं। इसके लिए थीटा n का मान अल्प होता है, जिससे कॉस थीटा n इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा n स्क्वायर बाई 2 के बराबर माना जा सकता है। अतः हमारे पास में समीकरण हो जाएगी, वो होएगी B प्लस n लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2A इंटू A प्लस B इंटू 1 प्लस 1 माइनस थीटा n स्क्वायर अपॉन 2, और A इंटू A प्लस B थीटा n स्क्वायर इज इक्वल टू B प्लस n लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस 2A इंटू A प्लस B, और इससे अपने पास में आ जाएगा Bn लेमडा प्लस n स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाय 4। n लेमडा बाय 4 का मान नगण्य होता है, इसलिए इसकी उपेक्षा की जा सकती है। तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा A इंटू A प्लस B थीटा n स्क्वायर इज इक्वल टू Bn लेमडा, और थीटा n इज इक्वल टू अंडर रूट Bn लेमडा अपॉन A इंटू A प्लस B। अब ध्रुव O से बिंदुओं OM1, M2, M3 की दूरियां हैं। OM1 इज इक्वल टू आर्क इंटू रेडियस, तो ये हो जाएगा A इंटू थीटा 1 एंगल इंटू रेडियस। तो आपके पास में आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, तो OM1 आर्क जो है वो हो जाएगा आपके पास में अंडर रूट NB लेमडा अपॉन A प्लस B। इसको अपन ने K मान लिया। इसी तरह से OM2 A थीटा 2 हो जाएगा, और इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2 NB लेमडा अपॉन A प्लस B, ये हो जाएगा K रूट 2। इसी तरह से OM3 A थीटा 3 हो जाएगा, दैट इज़ अंडर रूट 2 NB लेमडा अपॉन 3 AB लेमडा अपॉन A प्लस B, दैट इज़ K रूट 3, और OMN हो जाएगा इसी तरह से K रूट n। अतः प्रथम अर्धावर्ती कटिबद्ध की अर्ध चौड़ाई OM1 बराबर K, द्वितीय अर्धावर्ती पट्टिका की चौड़ाई OM2 माइनस OM1 इज इक्वल टू K इंटू रूट 2 माइनस रूट 1, तृतीय अर्धावर्ती पट्टिका की चौड़ाई OM3 माइनस OM2 इज इक्वल टू K रूट 3 माइनस रूट 2, nवीं अर्धपट्टी की चौड़ाई
ओ एम एन माइनस ओ एम एन माइनस वन इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट एन माइनस अंडर रूट एन माइनस वन। स्पष्ट है, जैसे जैसे पट्टिकाओं की क्रम संख्या में वृद्धि होती है वैसे वैसे उनकी चौड़ाइयाँ कम होती जाती हैं। चूँकि पट्टिकाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं, इसलिए क्रम संख्या n में वृद्धि के साथ पट्टिकाओं का क्षेत्रफल जो रूट n माइनस वन के अनुक्रमानुपाती होता है कम होता जाता है। अब अर्धावर्ती पट्टिकाओं के कारण बिंदु P पर परिणामी आयाम हमें ज्ञात करना है। दर्शाए गए ध्रुव O के दाईं तरफ का या बाईं तरफ का को प्रथम तृतीय nवीं अर्ध पट्टियों की क्रम संख्या n में वृद्धि करने से इनके क्षेत्रफल घटते हैं तथा P से दूरियां बढ़ती हैं। इस कारण n में वृद्धि करने से P पर इनसे प्रभाव तरंगों के आयाम तेजी से घटते हैं। किन्हीं दो क्रमागत अर्ध पट्टियों से प्राप्त P पर तरंगों में पथांतर λ/2 होने के कारण कलांतर एकांतर क्रम से धन तथा ऋण होते हैं। अतः ध्रुव O के दाईं तरफ वाली अर्ध पट्टियों के कारण कुल आयाम EO1 माइनस EO2 प्लस EO3 हो जाएगा। इट इज़ इक्वल टू EO1/2। और इसी प्रकार ध्रुव के बाईं ओर वाली अर्ध पट्टिकाओं के कारण भी कुल आयाम EO1 माइनस EO2 प्लस EO3 एंड सो ऑन, दैट इज़ इक्वल टू EO1/2 हो जाएगा। संपूर्ण बेलनाकार तरंगार के कारण बिंदु P पर परिणामी आयाम दोनों का जोड़ हो जाएगा। तो EO1/2 प्लस EO1/2 इट इज़ इक्वल टू EO1, अर्थात संपूर्ण बेलनाकार तरंगार के कारण किसी प्रेक्षण बिंदु P पर परिणामी आयाम प्रथम अर्धावर्ती अर्धपट्टी के कारण आयाम के बराबर होता है। तो इस तरह से हम अर्धावर्ती अर्धपट्टियों के कारण आयामों का मान ज्ञात कर सकते हैं। और अब इसके कारण सीधी कोण से विवर्तन हम नेक्स्ट टर्न पर समझेंगे। थैंक यू।